चलिए कमेंट कीजिए जो भी बंदा लाइव जुड़ चुका है फटाफट से। ठीक है भाई, कमेंट कीजिएगा। आप लोग सब ओके है, एक बार कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, गुड इवनिंग भाई। बिल्कुल, चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी आए फटाफट से लाइव। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक, आप सभी लोगों को मालूम है। और आज हम जितने भी कंसेप्ट होंगे इसके अंतर्गत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, कल मैंने जो है पहली क्लास लिया था कैलेंडर की, और कैलेंडर जो टॉपिक है उसमें मैंने आप लोगों को कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 यानी लीप वर्ष पहचानना और लीप वर्ष निकालना, ये चीजें आप लोगों को कल मैंने करा दिया था। और शायद आप लोगों ने सारी चीजों को देखा भी था। एक सीक्वेंस वाइज हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज आप लोगों में कॉन्सेप्ट नंबर 3 बात करूंगा कि ऑड डे कैसे निकाला जाएगा और हम किस प्रकार से वैल्यू को रखेंगे और हम आसानी से आंसर निकाल सकेंगे। कि अगर मेरे से पूछा जाए कि किस तरीके से 50 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, या 365 दिन में, या किसी माह में, जैसे मैं जनवरी में निकालूं कि जनवरी माह में कितने विषम दिन होते हैं, तो मैं बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। बस जो मैं अप्रोच आप लोगों को बताने वाला हूं उस अप्रोच को आप लोग फॉलो करेंगे, चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए अब क्लास को हम शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आगे देखिए, कमेंट करते रहना, मैं कमेंट देख सकूंगा। बिल्कुल, गुड इवनिंग। चलिए हाँ जी, तो देखिए जो स्टूडेंट कल की क्लास ज्वाइन किए हैं उनको बिल्कुल समझ में आएगा। आज जो हम लोग की क्लास नंबर 2 है, ध्यान देना। क्या दोस्तों, क्लास नंबर 2 है। आज हम लोग क्लास 2 में डिस्कस करेंगे क्या, तो लिख लेंगे कंसेप्ट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। जो हमारा कंसेप्ट नंबर 3 होगा वह होगा विषम दिन निकालिए। क्या मेरे दोस्तों, ऑड डे निकालिए। ये हमारा होगा आज का जो है विषम दिन निकालना, ये चीज हम लोग आज सीखने वाले हैं। अब देखो विषम दिन कैसे निकालेंगे, ऑड डे क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ऑड डे को समझिए। ऑड डे क्या होता है, ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो विषम दिन कैसे निकालेंगे भाई। हमारा जो माह, जो मंथ है, हमारा जो कैलेंडर वो किससे बना है, 7 दिनों के समूह से बना है, सप्ताह से बना है, हफ्तों से मिलकर के बना है। तो मेरा जो दिनों का जो सेट होगा, डे का सेट होगा, वो वीक से बनेगा। किससे बनेगा, वीक से। उसके बाद जो दिन बचेंगे वो मेरे कौन से दिन हो जाएंगे, विषम दिन हो जाएंगे। देखो कैसे निकालेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, एक तरफ लिख लीजिए दिन और एक तरफ लिख लीजिए विषम दिन। इस तरफ लिख लीजिए आप लोग क्या, विषम दिन। अब बात को समझना, मैंने कहा कि मुझे बताइए भैया 10 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। तो सर 10 दिन में होती है 3 विषम दिन। कितने होते हैं, 3। कैसे आया सर, ऐसे आया। देखो जरा, 10 बटा में क्या करूंगा, 7। 10 में 7 से डिवाइड करूंगा, 10 को डिवाइड करूंगा देखो 7 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे दोस्त, रिमाइंडर बचेगा 3। कितना बचा शेषफल, 3। यही जो शेषफल बचेगा यही मेरा क्या होगा, विषम दिन होगा। क्यों कि इन 10 दिनों में 7 दिन तो वो दिन है जिनसे मेरा सप्ताह बनता है, जिससे मेरा वीक बनता है। तो वो तो पूरे के पूरे 7 दिनों का एक सेट बन गया, एक समूह बन गया। लेकिन जो बचे 3 दिन वो कौन से दिन है भाई, वही 3 दिन तो विषम दिन हैं जिनको सप्ताह में शामिल नहीं किया गया। क्योंकि 10 दिन में 7 दिन का ही एक समूह बन सकता है, एक हफ्ता बन सकता है, एक वीक बन सकता है। मगर 3 दिन का कोई वीक नहीं होते, यानी वो एडिशनल है, अतिरिक्त है, रिमाइंडर है। मींस वो मेरे क्या कहलाएंगे, ऑड डे। क्लियर हुई बात, बहुत छोटी बात बता रहा हूं, साथ सबको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा।
चलिए वेरी गुड, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट कीजिए। 10 दिन में आपने देखा दोस्तों कितने और दिन निकल के आ गए? 3 दिन। सर अगर मैं 15 दिन पूछूं तो 15 दिन में कितने आएंगे? सर 15 दिन में अगर मैं देखूं तो एक विषम दिन होगा। कितना होगा? एक। कैसे गुरुजी? अब सर 15 में 7 का भाग दो तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना रिमाइंडर बचा? एक। जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा होगा विषम दिन। गाइस अगर मैं आपसे बात करूं 20 दिनों पे, तो 20 दिनों पे ध्यान देना, 20 दिनों पे ऑड डे कितने होंगे? तो कितने ऑड डे निकल करके आएंगे? तो पुनः आपको करना 20/7। तो यहां से इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा। और जो आपका बचेगा रिमाइंडर वो कितना बच जाएगा? 6। तो कितने विषम दिन निकल करके आ गए यहां पर? 6। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पर 28 दिनों की, 28 दिन में कितने होते हैं? तो 0 विषम दिन होंगे। क्यों? कि 28 7 से कंप्लीट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 7 चौका 28, 0 रिमाइंडर। अगर मैं 29 की बात करूं, क्योंकि 29 दिन का भी एक हमारा महीना होता है, ठीक है, हमारे जो महीने होते हैं वो 29 दिन के भी होते हैं। और महीना कौन सा होता है? फरवरी, जो कि चौथे साल आता है। बाकी 28 फरवरी तो होती है, आप जानते हो, ठीक है। तो 29 फरवरी में कितने विषम दिन होंगे? एक, क्योंकि 28 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से। अच्छा जी, 30 दिनों का जो महीना होता है, ठीक है, 30 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? सर 2 विषम दिन होंगे। अच्छा जी, 31 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? सर 31 दिन में 3 विषम दिन होंगे। जैसे ये जो मार्च है वो 31 दिनों का होता है। अगर मैं मार्च में आपसे पूछूं कितने विषम दिन होंगे, आप कह सकते हैं सर 3 विषम दिन होंगे। क्यों? 28 तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेंगे कितने? 3 बचेंगे। तो कितने रिमाइंडर आ गया? 3 आ गया। बहुत बढ़िया, जुड़ चुके हैं सभी स्टूडेंट। सुनील बहुत बढ़िया, नूतन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट करते चलें। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो अब मैं आपसे किसी भी माह का और डे पूछूं तो आप आसानी से बता सकते हो। मैंने कहा माह जुलाई में कितने विषम दिन होंगे? आप सोचेंगे सर जुलाई में तो 31 दिन होते हैं, 31 डे, और 31 डे है यानी 3 रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर? 3, मीन्स विषम दिन कितने हुए? 3 हुए। मैंने आपसे कहा सर नवंबर, तो नवंबर 30 दिनों का होता है, और 30 दिनों का होगा तो रिमाइंडर कितना होगा? 2। मैंने आपसे कहा जनवरी, तो आपने सोचा सर जनवरी 31 दिन की होगी, और जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? 3 विषम दिन होंगे। तो ऑल ओवर पूरे 12 माह के आप रिमाइंडर जान सकते हो। किसके द्वारा? 7 से क्या करोगे? डिवाइड करके। तो आसान सा क्वेश्चंस बनेगा, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? चलो जी, अब ये बात क्लियर होगी तो एक चीज और ध्यान देना। मैंने आपसे कहा 50 सप्ताह, देखो कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं चलो 60 सप्ताह लेते हैं, ठीक है। 60 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? 60 सप्ताह, 60 वीक का मतलब मालूम? एक वीक में 7 डे। तो भाई 60 वीक में कितने दिन होंगे? 60 मल्टीपल किसका करोगे? मल्टीप्लाई 7 का करोगे, और 7 का करोगे तो 42, 420 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 420। और 420 दिन में अब आप क्या करोगे? 7 का क्या लगाओगे? भाग। तो 7 का भाग लगाओगे 42, पूरा भाग चला गया। क्या कुछ बचा रिमाइंडर? सर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। रिमाइंडर आया कितना? 0। तो 60 हफ्तों में कितने विषम दिन होंगे? 0। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ वीक, ठीक है, नंबर ऑफ वीक में अगर ऑड पूछेगा तो 0 ऑड डे होते हैं। कितने ऑड डे होते हैं? 0 ऑड डे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब आपसे नंबर ऑफ वीक का मतलब 5 वीक पूछे, चाहे आपसे 50 वीक पूछे, चाहे आपसे कितने भी वीक आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सबका आंसर कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? यकीन नहीं है तो आप करके देख लो। नंबर ऑफ वीक, कितने भी वीक आए वो सारे 7 से क्या हो जाएंगे? कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। मींस जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 0 आंसर होगा, विषम दिन होंगे। बिल्कुल सही है नूतन राज, रंजित कुमार को जय हिंद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने दोस्तों को और फेसबुक ग्रुप पे वीडियो को शेयर करो।
ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा निवेदन है सभी विद्यार्थियों से, एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और स्टेटस बनाओ और सपोर्ट करो यार, मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूं। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? सोचिए, आप लोगों के सहयोग से तो हम लोग इतना सब कर पा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड भी पढ़ा पा रहे हैं, इतना छोटा प्लेटफॉर्म है, फिर भी हम आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। तो वो क्यों कर पा रहे हैं? बस आपका प्यार, आपका भरोसा और आपसे हमें जो उम्मीदें हैं कि आप हमें सपोर्ट करोगे, इसके बदौलत ये चीजें हो रही हैं। बस वही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो एक बार प्लीज सब लोग कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए भाई, ये बात सब लोग क्लियर हो चुकी है? हाँ जी रुपेश, गुड इवनिंग भाई, ये बात क्लियर होगी सब लोगों को? हाँ। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 365 दिन मेरे भाई एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक। कितने होते हैं सर जी? एक। कैसे निकाला सर? 7 पन्ना 35, 1 बचा 15, 7 दूना 14, एक रिमाइंडर। अच्छा सर, एक लीप वर्ष में 366 दिन में 2, कितने हो जाएंगे? 2। तो पूरा माह 15 वही भी निकाल लिया आपने, 29 दिन भी, 28, 30, 31, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, A to Z चीजें आप लोग समझ चुके हैं कि लीप वर्ष को, वो ऑड डे को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, पूरा बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप ये बेसिक को समझ गए होंगे तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चंस पे आता हूं, कुछ सवाल आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। फटाफट से कमेंट कीजिए, ठीक है। चलें सवालों पे भाई, चलो सवालों पे चलते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट मेरा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि, ठीक है, यदि आज मंगलवार है, ठीक है भाई, यदि आज मंगलवार है तो आज के 12 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? ये आपको निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, वो भी पूरा का पूरा ऑड डे के संदर्भ में हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई? देखो जरा, मेरे से कहा आज क्या है? मंगलवार। आज क्या है मेरे दोस्त? मंगलवार है, ठीक है, आज मंगलवार है। अब मुझे आज के 12 दिनों के बाद, तो 12 तो पहले आप ऑड डे निकालो, 12 को डिवाइड किससे करोगे? 7 से, 7 एकम 7 है, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे दोस्त? 5 आया। शेषफल कितना आया? 5, मतलब कि विषम दिन कितने हो गए? 5। तो क्या करोगे? मंगलवार धन 5 करोगे, ठीक है, मंगलवार धन 5 करोगे, सोम आ जाएगा। क्या जाएगा? सोमवार, ठीक है। मंगल से 5 जोड़ो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, रवि, क्या जाएगा? रविवार। 5 जोड़ दीजिए मंगलवार के बाद, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, क्या आंसर आ गया मेरा? रविवार, ठीक है। तो जो भी दिन दिया रहेगा यहां पर, उसमें क्या करोगे? जोड़ोगे। वो भी कंडीशन होगी जोड़ने की, कंडीशन होगी, मेरी बात को सुनना। यहां पर बाद आया, क्या आया मेरे दोस्त? बाद आया, इसलिए क्या करोगे? जोड़ोगे। अगर यहीं पर लैंग्वेज आ जाती पहले तो क्या करना पड़ता? हमें घटाना पड़ता। किसमें घटाते? इसी मंगलवार में हमें घटाना पड़ता, जो हमारा ऑड डे निकल कर आया उसे, ठीक। तो पहला सवाल था, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल रुपेश भाई, संडे, वेरी गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि आज, लिखिए सवाल नोट करेंगे, यदि आज गुरुवार है, तो आज से 18 दिन बाद नहीं, अब पहले लिख लो, 18 दिन पहले कौन सा दिन था? नहीं, दिन होगा, है ना। क्या लिखा? यदि आज गुरुवार है तो आज से 18 दिन पहले कौन सा दिन था लिखो, है ना, क्योंकि ये पहले की कहानी पूछा इसलिए था होगा। अब देखो जरा, सवाल हमने लिख लिया, करेक्ट है। आज क्या है दोस्त? गुरुवार है। क्या है? गुरुवार। आज से 18 दिन बाद, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? ऑड डे। ऑड डे निकालने का तरीका 18/7, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना है? 4, विषम दिनों की संख्या 4,
तो 4 जोड़ोगे घटाओगे गुरुवार में। सर पहले पूछा है, लैंग्वेज को पहचान लिया हमने, पहले पूछा है। क्या पूछा मेरे दोस्त? पहले पूछा है। तो गुरुवार माइनस क्या करोगे? 4 करोगे। क्या करोगे? 4 करोगे। तो कितना जाएगा? बोलो, रविवार जाएगा क्या नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, रविवार आएगा। रविवार में 4 जोड़ के देख लो, गुरुवार आ जाएगा। रविवार का सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। तो आंसर मेरा कितना आ गया? संडे, रविवार। ये मेरा क्या गया दोस्त? आंसर रविवार। तो पहले और बाद दोनों कंडीशन भी समझ में आ गई कि आप लोगों को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है। चीजें समझ में आ रही है भाई? बोलिए। नूतन, सुनीता, वेरी गुड। सुनील, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। संजय मरावी जी, संडे ही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सबके करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल पे। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सब लोग जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज से 28 दिन बाद, 28 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, सवाल को समझिए, कौन सा दिन होगा। अब देखना, आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है सर जी। क्या है? सोमवार। पर क्या पूछा? 28 दिन बाद। तो ऑर्डर निकाल लीजिए, 28/7, 28/7, सच्चों का 28, रिमाइंडर कितना आया? 0। विषम दिन कितने हुए? 0। तो भैया 0 हुआ तो सोमवार का सोमवार ही मेरा आंसर हो जाएगा। आज सोमवार है तो आज के 28 दिन बाद भी क्या होगा? सोमवार भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, अगर आपने ना ये 28 समझ जाते कि 7 का मल्टीपल है सच्चों का 28, तो 7 के टेबल में जो भी आएगा सब कट जाएंगी, तो सोमवार का सोमवार ही आंसर होगा। समझ रहा हो ना? ये है आप लोगों की स्पीड बढ़ाने का तरीका। अब जरूरी नहीं था कि आप इस पर भाग देते और चीजों को समझना या सोचना पड़ता। सीधा 7 का मल्टीपल, अगर कभी भी सवाल में 7 का कोई मल्टीपल आएगा, ध्यान देना, दिन हमारा वही होगा, दिन हमारा वही होगा जो हमारा दिन क्या है हमारे सवाल में है। तो ये बात क्लियर होगी सब लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है रंजीत जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस पे, नंबर 4 पे। नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 4। अब एक मैं सवाल लेता हूं यहां पर। अभी तो आपने देखा पहले वाला, बाद वाला। अब कुछ थोड़ा सा और हटके कराने वाला हूं। ठीक है, क्या हटके कराऊंगा देखो जरा। यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, तो आज से यदि आज बुधवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा? आज से 15वां दिन कौन सा होगा? सवाल को समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 15वां दिन। अब लैंग्वेज को समझिए मेरे दोस्त, लैंग्वेज को समझिए। अभी तक आज से या तो आज के, 2 प्रकार की लैंग्वेज यूज हो रही थी। से या तो के, दोनों एक ही बात थी। से आए चाहे के आए, दोनों एक ही चीज थी। लेकिन अब जो लैंग्वेज आ रही है ना, वो लैंग्वेज आ रही वां। समझ रहे हो? 15वां, 16वां, 26वां, 27वां, 20वां, ठीक है, 21वां। तो ये जो वां करके आएगा ना, बात समझ आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं ना 15 अगस्त, फिफ्थ क्लास, 4th क्लास, यानी जो वां है, समझ रहे हो? इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में क्या दिमाग में आपको सेटअप करना है कि आज बुधवार है तो आज से मतलब आज को भी क्या कर रहा है, वो कैलकुलेट करेगा। भाई आज से 15वां दिन, तो भाई आज को भी कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप 14 दिन आगे जाओगे ना, क्योंकि एक आज को भी जोड़ लिए हो। आज से 15 चलोगे तो एक तो आज जोड़ लिए, तो आगे और कितना चलोगे? 14, क्योंकि आज भी मिल गया तो बन गया टोटल 15। तो ऐसे सवालों के लिए जब आप ऑर्डर निकालेंगे तो 15 में कम करके ऑर्डर करना, यानी 14, और 14 में 7 का भाग देना, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। यानी अगर आज बुधवार है तो आज से 15 दिन जो होगा, 15वां दिन होगा, वो भी क्या हो जाएगा? बुधवार भी होगा। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। अगर आज बुधवार है तो आज से 15वां दिन भी कौन सा होगा?
बुधवार होगा। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। रुपेश, नूतन, वेरी गुड। संजय, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आज हमारा क्या है, बुधवार, तो आज से 15वां दिन भी होगा बुधवार। समझ गए ना? तो ये भी 7 के मल्टीपल में अगर खूब सोचो गंभीरता से, क्योंकि आज बुधवार तो आज से 15वां दिन, 15 दिन मतलब समझ 14वें दिन, जो कि 7 के मल्टीपल में आएगा। और आज बुधवार तो अगले आने वाला भी क्या जाएगा, बुधवार हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इस सवाल को तो कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो जरा, इसी में एक सवाल और आपको देता हूं मैं, एक सवाल और हम लोग करेंगे, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। नंबर 5, क्वेश्चन क्रमांक 5। आज शुक्रवार है तो आज से, आज शुक्रवार है तो आज से, ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है। आज से पूछा मेरे से कि 32वां दिन कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, 32वां दिन कौन सा होगा या क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है मेरे दोस्त, समझना क्या कहा सवाल में कि अगर आज शुक्रवार है, आज क्या है, शुक्रवार, तो आज से 32वां दिन, 32वां, समझ रहे हो? अब क्या करोगे, 32 को डिवाइड करोगे कि 31 को? सर 31 करिए, एक कम कर देंगे, क्योंकि हम आज को भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, आज शुक्रवार और आज से ही 32 दिन बोल रहे हैं, तो भाई आज को छोड़ दो पर हम आने वाले 31 निकाल लेते हैं। तो ये हुआ 31/7, 7 का 28, बच्चा कितना रिमाइंडर, 3। रिमाइंडर कितना बचा, 3। विषम दिन की संख्या कितनी आई, 3। ये समझ में आ रहा? मैं 31 में क्यों भाग दे रहा हूं, 32 में क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि मैं आज को भी जोड़ रहा हूं, इसलिए मैं आज को छोड़ दूंगा, आज को छोड़ करके बचे दिनों का विषम दिन निकालूंगा। तो भाई आज को छोड़ूंगा तो 32 में एक कम करना पड़ेगा, तो 31, और 31 में मुझे निकालना विषम दिन, तो 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना है, 3, और 3 आया तो शुक्र में 3 जोड़ दो, शुक्र में 3 जोड़ दो, शुक्र में 3 जोड़ोगे तो शनि, रवि, सोमवार। क्या आ जाएगा आंसर मेरा, सोमवार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोमवार। वेरी गुड। मंडे, मंडे, नूतन, आकृति, सुनील, वेरी गुड। समझ पाए आप सभी लोग, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करने वाले। बिल्कुल सुनील, अनिल, सयाम, काफी लेट जुड़ रहे हैं भाई। चलो आगे बढ़ो जरा, कुछ और सवाल आप लोगों को मैं देने वाला हूं। अब देखो जरा कुछ और सवाल क्या क्या हो सकते हैं। अगर देखो जरा मैं आपसे कहूं, ठीक है, नंबर कौन सा है क्वेश्चंस का, एक बार देख लेते हैं। नंबर 5, नंबर 6, क्वेश्चन क्रमांक 6, क्वेश्चन क्रमांक 6। यदि 2 जनवरी को, यदि 2 जनवरी को, 2 जनवरी को रविवार है, यदि 2 जनवरी को रविवार है तो 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, कौन सा दिन होगा। देखिए बड़े आराम से आप लोग सोचिए सवाल को कि अगर पूछा मेरे से क्या है, अगर 2 जनवरी को रविवार है तो 15 जनवरी को पूछा है, तो कंसेप्ट मेरा वही होगा ऑड डे वाला। देखना ध्यान से, 2 जनवरी क्या दिया, 2 जनवरी को क्या दिया मेरे दोस्त, रविवार दिया है। पूछा कब का आपको, 15 जनवरी का पूछा है। क्या पूछा, कौन सा दिन होगा। सॉल्व करेंगे, देखो 2 जनवरी से 15 जनवरी कितना होगा, मुझे फटाफट से आप लोग बता दीजिए। अंतर करो जरा, 2 से 15 का अंतर करोगे सर 13 होगा। कितना होगा, कितने दिनों का अंतर होगा इनके बीच में, 13 दिनों का अंतर होगा। और इस 13 दिन में मैं निकालूंगा विषम दिन, तो 13 बटा क्या करूंगा दोस्त, 7 करूंगा। क्या करूंगा, 7 करूंगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। 15 और 2 का मैंने अंतर कर दिया तो 13 हुआ, 13 में 7 से भाग दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, विषम दिन निकालना है। तो 7 एकम 7, कितने हुए, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। सर जी कितना आ गया, 6 आया। और जब रिमाइंडर 6 आ गया तो आपको मालूम है कि रविवार में 6 को जोड़ना है या घटाना, आप बताओ मुझे फटाफट से।
जल्दी बताओ क्या करोगे, जोड़ो घटाओगे, जोड़ोगे कि घटाओगे? भाई साहब 2 जनवरी रविवार दिया है, आगे का पूछा, आगे मतलब 15 जनवरी का, तो जोड़ोगे, और जोड़ोगे मतलब रविवार धन 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा मेरा आंसर। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? शनिवार आ जाएगा। समझ में आया पहला सवाल? वेरी गुड सैटरडे, रंजीत, अनिल, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंकुश, अनिल, सुनील, रंजीत, महेंद्र, संजय, बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया। क्या आंसर होगा? शनिवार आंसर होगा। क्लियर हुआ ये सवाल? नंबर 6, आगे बढ़ो। नंबर 7, एक और सवाल देखिए। नंबर 7 में एक और सवाल कराने वाला हूं, ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 7 देखिए, अगर देखिए 15 अगस्त को सोमवार है, 15 अगस्त को सोमवार है, तो मेरे से पूछा 28 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 28 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ये देखो सवाल है मेरा। ठीक, 15 अगस्त सोमवार दिया, 28 अगस्त का मेरे से पूछा है। अब देखो आप लोग आसानी से मुझे जवाब कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, 15 और 28 का अंतर कर लो। क्या कर लो? 15 और 28 का अंतर कर लो। कितने दिनों का जाएगा सर? 13 दिनों का जाएगा। कितने का जाएगा? 13 दिनों का। तो ये निकल के आ गया अंतराल मेरा 13 दिन का। इस 13 में क्या करोगे? 7 का आप डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 6, रिमाइंडर कितना बचा? 6। तो अब देखना जरा, 15 अगस्त का दिया है, आगे का पूछा, आगे का मतलब 28 का, तो जोड़ोगे तो सोमवार में क्या जोड़ दोगे? 6। सोमवार में क्या जोड़ दोगे? 6। और जैसे ही सोमवार में 6 जोड़ोगे तो कहां पहुंच जाओगे मेरे भाई? रविवार पे। कहां पे पहुंच जाओगे? रविवार पे। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और एक रविवार। 6 जोड़ोगे तो कहां पहुंचोगे? रविवार। तो आंसर क्या करोगे? वेरी गुड संजय, बहुत बढ़िया। संडे, नूतन, सुनील, बिल्कुल बिल्कुल सही। सुलकुम क्या लिखा भाई? सलकम 26 संडे। रंजीत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी लोगों का। ठीक है, बिल्कुल सही, संडे ही आंसर होगा रंजीत मार्को जी। अब देखिए जरा आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 8 पर एक और सवाल देखिए जरा। बिल्कुल सबको समझ में आएगा सवाल, बिल्कुल दिक्कत ना करें, ना ही चिंता करें। देखिए मेरे से पूछा है कि अगर 28 जून को क्या दिया है? 28 जून को दिया है गुरुवार। 28 जून को दिया है सर जी गुरुवार। पूछा आपसे 3 जून को कौन सा दिन होगा? 3 जून को कौन सा दिन होगा? बड़ा ही आसान सवाल है। क्या करो, पहले दोनों का अंतर करो। 28 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा भाई साहब? बिल्कुल 25। अब क्या करोगे? अब सर 7 का क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्तों, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कितनी बार चला जाएगा? 3 बार, 21। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4, यानी शेषफल कितना आया? 4। अब आपको 28 जून गुरुवार दिया है, पीछे की डेट 3 जून का दिन पूछ लिया, मतलब आप क्या करोगे? घटाओगे। पिछली डेट पूछा ना, तो क्या करोगे? घटाओगे। तो गुरुवार में से कितना घटाओगे? 4। गुरुवार में से कितना घटाओगे? 4। तो आएगा मेरा रविवार। कितना आ जाएगा मेरा? रविवार आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, आंसर आया। क्या जाएगा? रविवार। वेरी गुड संडे सुनील, वेरी गुड। रुपेश का भी आंसर आ गया 8वें का। कितना आ जाएगा? संडे मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आया? बस कुछ नहीं किया मैंने, माइनस कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आगे की डेट पूछा जाए, अगर आगे की डेट पूछा जाए तो जोड़ोगे, और पिछली डेट पूछा जाए, पिछली डेट तो क्या करोगे? विषम दिन को घटाओगे। तो ये बात को नोट करके लिख लेना। बड़ा ही आसान क्वेश्चंस है आपके लिए, बिल्कुल बनेगा अगर आप लोग इन चीजों को समझेंगे तब। और अगर आपने इन चीजों को गौर से नहीं समझा तो बिल्कुल आप लोगों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बिल्कुल महेंद्र, अंकुश भामरे, चारण दुर्गे, अनिल सियाम, सरस्वती नृत्य, वेरी गुड। सभी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, फटाफट से सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करना, फेसबुक ग्रुप पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है भाई, इतना सपोर्ट करना।
आप लोगों का ही एक परिवार है, आप लोगों की क्लास है, आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, तो बस अपना चैनल है तो अपने चैनल के लिए सब लोग हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और सब लोग मिलकर ही हमारे चैनल को हम एक बड़ा परिवार, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। बस आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल मुझे भरोसा आप लोग जो उम्मीद में आप लोगों से लगाया हूं, बिल्कुल आप मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, है ना। तो अब हम एक दो सवाल और करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर कल होगी हमारी अगली क्लास। ऐसी में लगभग 4 से 5 क्लास लेने वाला हूं कैलेंडर टॉपिक की, और पूरी क्लास का फिर एक मैं इकट्ठा वीडियो डालूंगा लगभग 2 से 2.5 घंटे का, जिसमें आपको पूरे कैलेंडर एक साथ मिल जाएंगे। अभी मैं पार्ट वाइज पार्ट पढ़ा रहा हूं, इनको रिकॉर्ड भी करते जा रहा हूं, फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो को एक बार इकट्ठा डाल दूंगा, तो आपको एक ही क्लास में पूरा कैलेंडर पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन देखो, आपको मैं शाम को ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, यहां पर ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, तो चीजें और ज्यादा बेहतर ढंग से आप लोगों को क्लियर हो पा रही होंगी। तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है भाई, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग सवालों पे। हाँ जी, लिखिए नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है मेरा 25 मई, ठीक, 25 मई को रविवार है। पूछा गया मेरे से 13 मई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 25 मई को क्या दिया, रविवार, 13 मई मेरे से पूछ लिया गया कौन सा दिन होगा। सिंपल सी चीज है, 12-13 का डिफरेंस निकालो, 12-13 का डिफरेंस निकालो, कितना जाएगा 12-13 का डिफरेंस, सॉरी 25-13 का 12, कितना जाएगा दोस्तों, 12 दिनों का डिफरेंस जाएगा। ठीक है, 25 और 13 का अगर हम अंतर निकालें तो 12 दिनों का आएगा। और अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, क्यों देंगे, विषम दिन निकालने के लिए। तो 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर आ जाएगा मेरे भाई, 5, कितना निकल कर आए, विषम दिन कितने आए, 5, पर 5 आया। तो अब देखो 25 मई रविवार, तो पीछे का पूछा है, कहां का पूछा है, 13 मई का, कहां का पूछा है, 13 मई का। बात समझ आ रही है, 25 मई की डेट दिया है और पिछली डेट पूछा, तो क्या करोगे, घटाओगे, तो रविवार माइनस क्या करोगे, 5 करोगे, और जैसे रविवार में से 5 घटाओगे तो कहां पे पहुंचोगे, गुरुवार में क्या, हाँ जी, कहां पहुंचोगे, आंसर करो फटाफट से, आप लोग कमेंट देख सको मैं, ट्यूसडे, बुधवार, क्यों जी, क्या बोलते हो, मंगलवार, बिल्कुल सही, सुनील ने सही आंसर दिया, सुनील ने सही आंसर दिया और रुपेश ने भी सही आंसर दिया, मंगलवार एग्जैक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया। कितना जाएगा मेरा आंसर, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, मंगलवार। ट्यूसडे किसने, नूतन ने दिया ट्यूसडे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए जी, आंसर आप लोगों के आ चुके हैं। ठीक जी, आंसर आप लोगों के आ चुके हैं। तो रविवार में से 5 घटाओगे कहां पहुंचोगे भाई साहब, मंगलवार पे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। तो अब मैं जो है चीजें यहां पर क्लियर करा दिया, अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक, और भी सवाल करेंगे। नंबर 10, चलो जी, क्वेश्चन क्रमांक 10 लिखिए, नोट करिए, क्वेश्चन क्रमांक 10, क्वेश्चन क्रमांक 10 में क्या लिखेंगे आप लोग, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, ठीक है, यदि बीते हुए कल से, कुछ भी डाटा ले सकते हैं हम लोग, 3 दिन लिख लेते हैं, चलो 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले रविवार था, क्या था मेरे भाई, रविवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपके सामने, आपके समक्ष इस सवाल में मैंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा,
यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए मैं देख पा रहा हूं आप लोग बिल्कुल 22 लोग जुड़ चुके हैं। वेरी गुड, रुपेश का आंसर भी आ चुका है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नूतन राज, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब सवाल में क्या पूछा, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस कंडीशन में हम लोग दिनों को काउंट करेंगे। किनको काउंट करेंगे, दिनों को काउंट करेंगे। तो देखो बीता हुआ कल एक दिन कहला गया, हाँ जी, से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, ये भी हो गया। फिर क्या था, शनिवार था, क्या था, सॉरी क्या था, रविवार था। फिर आने वाले कल, तो एक दिन ये हुआ कि 4 दिन बाद, कितने दिन बाद, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कितने दिन है देखो, एक कल और 3, कितने हुए, 4, और फिर आने वाला कल 5 के 4 दिन बाद, तो 5 4 9, कितने टोटल होगा यहां पर 9। अब देखो विषम निकालना है और डे, तो कितने से भाग देते हो आप लोग, 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 2, कितना बचा, 2। तो रविवार धन 2 कर दो, रविवार धन 2 कर दो, तो कहां पे पहुंच जाओगे, मंगलवार में। कहां पहुंचोगे, मंगलवार में। चलिए वेरी गुड, सबके आंसर आ चुके हैं। ट्यूसडे, भारती पट्टा, नूतन, अमित, बिल्कुल करेक्ट। रुपेश, महेंद्र, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि एक बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, तो 3 और 1 4, आने वाला कल 5, 4 दिन बाद 4 9, टोटल दिनों की संख्या कितनी हुई, 9। 7 से मैंने भाग लगाया क्योंकि विषम निकालने के लिए 7 से ही भाग दिया जाता है। रिमाइंडर आया 2, मीन्स रविवार दिन 2 करूंगा तो आ जाएगा मेरा मंगलवार। चलो जी, एक और सवाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं स्क्रीन पर, नंबर 11। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, ध्यान से पढ़ना, 5 दिन पहले सोमवार था, क्या था, सोमवार था, तो आने वाले कल के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। चलो समझना सवाल को। यदि बीते हुए कल से, ठीक है भाई, सवाल आपके सामने है। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार, तो आने वाले कल के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्लियर है। अब देखना, बीता हुआ कल एक दिन कहलाया, 5 दिन बोला, तो 5 दिन, अच्छा क्या था, सोमवार था, तो आने वाले कल, तो एक दिन ये भी कहला गया कि 10 दिन बाद, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। तो मुझे क्या करना, मेरा उद्देश्य क्या होगा, दिनों को काउंट करना। तो एक कल वाला दिन हुआ 5 दिन, फिर कल, फिर 10 दिन, कल 5, कल 10। समझ में आया ना, ये फंडा समझ में आया। तो 5 और 1 कितने हुए, 6, 6 और 1 7, 7 और 10 कितना हुआ, 17। कितना हुआ, 17। क्या करोगे, विषम दिन निकालोगे, 7 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14। कितने विषम दिन निकल कर आ गए, 3 विषम दिन। तो आप क्या करोगे, सोमवार में 3 जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, गुरुवार आ जाएगा। क्या जाएगा, गुरुवार। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया सबका, वेरी गुड। वेडनेस, रंजीत, नूतन, भारती पट्टा, तारण दुर्वे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक, आगे बढ़े। चलो जी, एक और सवाल करेंगे। कुछ सवाल बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त सवाल, बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, किसी प्रकार कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा सेशन अटेंड करके जाइए, कंप्लीट पढ़िए। आगे देखो जरा, एक और सवाल करेंगे हम लोग। कितने सवाल हो गए, 10 सवाल हो चुके लगता है। नंबर 11, ध्यान देना। यदि किसी महीने की 2 तारीख को, यदि किसी महीने की 2 तारीख को गुरुवार है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को गुरुवार है, तो
उसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? उसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? चलिए जी, सवाल को समझिए। ठीक, सवाल को देखिएगा। यदि किसी महीने की 2 तारीख को क्या है? गुरुवार है, तो उसी महीने की 29 तारीख कौन सा दिन होगा? बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है। 2 तारीख को गुरुवार है तो 29 तारीख को पूछा, तो भाई साहब 2 और 29 का अंतर कितना होगा? 2 और 29 का अंतर होगा सर 27। कितने दिनों का अंतर होगा? 27 दिनों का अंतर। और भी निकालिए, 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21, रिमाइंडर कितना बचा? 6, रिमाइंडर कितना बचा? 6, मतलब विषम दिन कितने निकल के आ गए? 6, और 6 आ गए। तो अब देखो आप लोग गुरुवार में 6 जोड़ दीजिएगा। गुरुवार में कितना जोड़ोगे? 6, तो गुरुवार में 6 जोड़िए। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या जाएगा मेरा आंसर? बुधवार मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। क्लियर हो गई बात? अगर ये बात ओके है तो आप लोग मुझे जवाब कीजिएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बुधवार। वेरी गुड रुपेश, बिल्कुल सही। 12वां क्वेश्चन से, हाँ जी सुनील, बुधवार बुधवार बुधवार, बिल्कुल बिल्कुल सही। मंगल को कड़िया, 12 रविवार। रविवार क्यों होगा सर? हाँ जी, रविवार क्यों होगा? ये 12 नंबर का सवाल है ना। चलो सुधार कर देता हूं, ये 12 नंबर का सवाल है भाई, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को साथ समझ में आ गई होंगी, तो कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, है दिक्कत क्या? हाँ जी, नहीं। चलो सवाल हम करेंगे, हमें बिल्कुल आसानी से सवाल समझ में आएंगे। नंबर 13, क्वेश्चन क्रमांक 13। अब ध्यान सुनना। अब देखिए सवाल लेता हूं मैं। यदि अप्रैल की 5 तारीख को, नहीं 5 ना लिख करके लिखो, 25 तारीख, अप्रैल की 25 तारीख को शनिवार है। 25 अप्रैल को क्या है? शनिवार। ये देखो, यदि अप्रैल की 25 तारीख को शनिवार है तो 14 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? अप्रैल को कौन सा दिन होगा? ये है सवाल। सवाल को समझिए। अगर 14 अप्रैल को पूछा, 25 तारीख शनिवार दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर जी? हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया? बोलिए सर, क्या होगा? आंसर करो। सरस्वती नृत्य आकृति। रुपेश, यस सर, क्लियर, समझ में आ गया है। वेरी गुड रुपेश। अगर सभी को समझ में आ रहा है क्लियर, तो एक बार मुझे लाइक करो और कमेंट करके बोलो सर ओके, समझ में आया। सब लोग अगर समझ में आया तो ही कमेंट करना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास आओ शाम को 4 बजे, वहां पे मैं सिखाऊंगा। आज भी सिखा दिया, कल भी सिखाऊंगा, नहीं बनेगा तब तक सिखाऊंगा, लेकिन जब तक सिखाऊंगा तब तक कि आपको बनेना, छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हो ना? तब तक सिखाऊंगा जब तक कि आप लोगों को बनेगा नहीं, लेकिन छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। ध्यान देना, सवाल को समझो। 25 तारीख दी है, 25 तारीख को क्या दिया? शनिवार दिया है। मेरे से पूछा कब? 14 अप्रैल को। तो भाई साहब 14 और 25 का अंतर निकालो। हाँ जी, 14 और 25 का अंतर होगा 11 साल का। कितने, सॉरी साल बोलो है ना, दिन। कितने दिन का अंतर होगा? 25 अप्रैल और 14 अप्रैल में जो अंतर होगा वो कितने दिनों का होगा भाई? तो वह होगा 11 दिनों का। और 11 दिनों का होगा तो विषम दिन निकालो, 7 से भाग दे करके एक बार जाएगा। कितने विषम दिन बचेंगे भाई साहब? 4 बचेगा। कितने विषम दिन बचे? 4। अच्छा जी, 4 को क्या करोगे बताओ? 25 तारीख को दिया है शनिवार, 14 मतलब पिछली डेट पूछा है, तो दिमाग के कच्चों शनिवार में घटा देना। कितना? 4। कितना घटाओगे? 4। तो कितना आएगा? हाँ, मंगलवार आ जाएगा क्या?
मंगलवार बुध गुरु शुक्र शनि, बिल्कुल कितना आ जाएगा, मंगलवार मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग इस तरीके से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्या आंसर आ रहा भाई? रुपेश जी वेरी गुड, रुपेश बहुत बढ़िया, बिल्कुल नूतन को भी समझ में आ गया है। ओके बिल्कुल सुनील भाई, चलो चीजें यानी आप लोगों को आ रही हैं, बिल्कुल सही है, और चीजें समझ में आनी भी चाहिए भाई। अगर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछते तो ये आप लोगों की कमजोरी होगी, बिल्कुल सही है। तो इतनी चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 3 में दिक्कत जाने वाली है। कल हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस कैलेंडर, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस कैलेंडर, और बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली कल की, जबरदस्त। कल मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से 3 प्रकार के सवाल सॉल्व कराने वाला हूं। हम पढ़ेंगे जैसे 2 अप्रैल को रविवार, जैसे 1996 दिया, 2 अप्रैल 1996 को रविवार, तो 2 ही अप्रैल 1995 को कौन सा दिन हो जाएगा। तो डेट माह बराबर, ईयर डिफरेंस होंगे, कभी ईयर सेम होंगे तो माह और तारीख डिफरेंस हो जाएंगे। एक ऐसा सवाल ही पढ़ेंगे जहां सब कुछ अलग अलग होगा, माह तारीख सन सब कुछ अलग, वो भी सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, प्ले लिस्ट बना दिया हूं, प्ले लिस्ट पर जाएं रीजनिंग की, वहां मेरे सारे वीडियो डले हुए। और ये क्लास केवल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, है ना, एमपी, व्यापम, यूपीएसआई, सबके लिए, ये किसी स्पेशल एक के लिए नहीं है, क्योंकि हर जगह कैलेंडर का टॉपिक पूछा जाता है। रेलवे का आप एग्जाम दे रहे हो, रेलवे एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, कहीं पर भी हो भाई, हर जगह ये क्लास आपको मददगार साबित होगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, पेशेंस रखें, पूरा कंप्लीट वीडियो है हम लोगों का 2.5-3 घंटे का, चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आ जाएंगी। बस एक बार मुझे प्यारे से कमेंट कर दीजिए, क्लास समझ में आई तो भी कमेंट करो, अगर ना आई हो तो भी मुझे कमेंट कर दीजिए। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।